हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए CTP के 1100 क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 7। तो चलिए करिए हमारे साथ प्रैक्टिस और जांचिए अपनी तैयारी को कि 30 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी। तो देखो, बालक की जो आयु होगी वो लगभग 10 माह का होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 10 माह। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, सीखने का आदर्श काल माना गया है। सीखने का जो आदर्श काल माना गया है वो कौन सी अवस्था को माना गया है, वो माना गया है शैशवावस्था को। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बालक ज़मीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी। ऐसा बच्चा जो ज़मीन पे से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है, उसकी आयु क्या होगी आपके अनुसार। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वो बच्चा 8 से 9 माह का होगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बीजावस्था कहा गया है। कौन सी अवस्था को बीजावस्था कहा गया है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 0 से 2 सप्ताह की अवस्था को बीजावस्था कहा जाता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। बच्चा जो है उसके सिर और मस्तिष्क का विकास जो है कौन सी अवस्था में सर्वाधिक होता है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शैशवावस्था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है, क्या कहलाती है। तो देखो, 2 से 5 वर्ष की जो आयु कहलाती है वो कहलाती है शैशवावस्था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शैशवावस्था। ठीक, ये गलत लिख गया है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है किससे। तो देखो, गर्भकाल में जो संतान प्रभावित होती है वो माँ के पोषण से सर्वाधिक प्रभावित होती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, माँ के पोषण से। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। खेल के मैदान में जो है कौन सा विकास होता है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि जब हम खेलते हैं तो देखो, शारीरिक विकास भी होता है, बच्चे का मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। ठीक, टीम के साथ जब बच्चा खेलता है तो उसमें सामाजिक भावना का विकास उत्पन्न होता है। ठीक, इसके लिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है। बालक में संस्कारों का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है। तो बच्चा जो है देखो, संस्कार सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखता है। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, परिवार। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्न में से विकास की अवस्था है, विकास की अवस्था है क्या है। तो देखो, विकास की जो अवस्था है वो है गुणात्मकता। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गुणात्मकता। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, नवजात शिशु का भार होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, नवजात शिशु का जो भार होता है वो कितना होता है, 7 पाउंड होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो देखो, जो बच्चा जड़ बुद्धि होता है उसकी बुद्धि लब्धि होती है 71 से कम। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 71 से कम होगी वो बच्चा जड़ बुद्धि बच्चा कहलाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष जो माना जाता है वो माना जाता है 1900 को। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। तो देखो, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं वो हैं टरमैन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टरमैन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो देखो, आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों
को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न की सहायता से हम रचनात्मक कौशल नहीं जान पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रतिरोध। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं? तो देखो समाजीकरण जो प्रक्रिया है वो है आपका परिवार से भी सीखते हैं बच्चे, विद्यालय से भी और साथियों से भी। ठीक, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। देखो एक अच्छे शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किस बात का? अध्यापन का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षक संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो देखो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो देखो सर्वोत्तम कथन अगर माने तो हो जाएगा ये ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, अपने आप में कुछ अलग ही प्रतिभा लेकर बच्चा पैदा होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो देखो बात करें हम छोटे बच्चों की यानी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की, तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव सबसे बेहतर मानना चाहिए। ठीक है, जब बच्चे स्वयं से कोई काम करते हैं तो उस काम को वो अच्छे से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? किस कारक की भूमिका पर? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सामाजिक कारक पर। ठीक है, वाइगोत्स्की जो है बच्चों के सीखने की सामाजिक कारक पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक हैं कौन है? तो देखो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी। अगला है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो देखो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो भूमिका निभानी चाहिए वो निभानी चाहिए अग्रोन्मुखी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अग्रोन्मुखी, सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? ठीक है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं किस में? तो देखो वो बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास की दर में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? किसके लिए? नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मेरा परिवार। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है? तो देखो ये बात जो कही है वो कही है वुडवर्थ ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो देखो भाषा में जो अर्थ की सबसे छोटी इकाई है वो है स्वनिम। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।